अगर देखें तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सांस। सांस चल रही है मतलब वो जीवित है। नाक पे उंगली लगा के क्यों देखते हैं? अगर कोई कोई गिर पड़ा है, मूर्छित है या कुछ भी है, नाक पे उंगली लगा के क्यों देखते हैं? वो ये देखते हैं कि सांस चल रही है या नहीं। सांस अगर धीमी भी चल रही हो लेकिन सांस चल रही है मतलब वो जीवित है। ठीक है। और मैं इसीलिए ध्यान लेकर के आया हूं कि हम लोग सारे प्राणी, सारे लिविंग बीइंग सांसों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब सब लोग सोच रहे हो कि हम लोग सांस से कैसे जुड़े हुए हैं। मैं अपनी सांस लेता हूँ, वो अपनी सांस लेते हैं, सब अपनी अपनी सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस से कैसे जुड़े हुए हैं? ठीक है। और एक बार को इस चीज को समझना कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, धरती का पर्यावरण, पूरी धरती के लिए सेम है। और धरती जब घूमती भी है तो पर्यावरण तो उसके साथ ही है। ठीक है। तो वो जो धरती का जो हवा है वो एक ही बाल्टी है, एक ही बकेट है, एक ही सोर्स है, समझे। और उसी सोर्स से ह्यूमंस भी सांस ले रहे हैं, उसी सोर्स से एनिमल्स भी सांस ले रहे हैं, उसी सोर्स से इंसेक्ट्स भी ले रहे हैं, उसी में छोड़ रहे हैं, उसी सोर्स से प्लांट्स ले रहे हैं, उसी में छोड़ रहे हैं। तो आप समझे कि एक दूध की बोतल है और उसमें हजारों लाखों करोड़ों निपल्स लगे हुए हैं और वहां पर से सारे बच्चे दूध पी रहे हैं। वैसे ही हवा का एक सोर्स है, एक कॉमन सोर्स है जहां से कि सब लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है। इस हवा के थ्रू हम लोग सब कोई, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखना चाहें तो इस हवा के थ्रू हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। हम एक ही सोर्स से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, एक ही सोर्स से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, एक ही सोर्स से। और उस सोर्स के थ्रू, उस सोर्स से अलग होते ही हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेगा। तो वो सोर्स आज भी एक ही बना हुआ है, अलग सोर्स नहीं है। प्लांट्स के सांस लेने का अलग सोर्स नहीं है, एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के सांस लेने का अलग सोर्स नहीं है, वो एक ही सोर्स है। इंडिया में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, यूनाइटेड किंगडम में बैठे हुए, एक ही सोर्स है। किसी की छोड़ी हुई सांस किसी दूसरे के अंदर जा रही है, उसकी छोड़ी हुई सांस किसी और के अंदर जा रही है, क्योंकि सोर्स एक ही है। तो अगर इसको हम फिजिकल वर्ल्ड में भी समझें तो हम सब एक ही सांस की सोर्स से जुड़े हुए हैं। जहां से हम सांस ले रहे हैं एग्जैक्टली वहीं से कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, घोड़ा, सब वहीं से सांस ले रहे हैं, एक ही सोर्स से, और उसी में छोड़ रहे हैं। हम सारे सबसे पहले तो सांसों से जुड़े हुए हैं। जिस हवा की, जिस ऑक्सीजन की, जिस सांस की जरूरत हमें है, एग्जैक्टली उस हवा की, उस ऑक्सीजन की, उस सांस की जरूरत हर लिविंग बीइंग को है। और अगर ये दूषित होता है तो सब अफेक्टेड होते हैं। और मैं छोटी सी बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, उसको हम लोग बाद में डिटेल में भी समझेंगे, कि सनातन में हवन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, सबसे ऊंचा काम माना गया हवन। और आजकल के मूर्ख साइंटिस्ट कहते हैं कि हवन से पॉल्यूशन होता है। नहीं, हवन से पॉल्यूशन नहीं होता है। अग्नि को हम लोगों ने साक्षात सबसे शुद्ध माना है, और अग्नि शुद्ध होते हुए वो हर चीज को शुद्ध करके उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है। तो अगर आप अग्नि में 2 मिर्च डाल दें तो वो मिर्च को जला करके, और मिर्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में बिखेर देगी, और उसके अराउंड बैठे हुए सारे लोगों को खांसी आने लगेगी और दिक्कत होने लगेगी। हवन में सारी न्यूट्रिशियस चीजें, पौष्टिक चीजें डाली जाती हैं। घी, ड्राई फ्रूट्स, हवन सामग्री में सारी पौष्टिक चीजें होती हैं। उन पौष्टिक चीजों को
अग्नि शुद्ध करके उनके मॉलिक्यूल्स को हवा में बिखेरती है, जिससे हवा में न्यूट्रिशन जाता है और उस हवा को हर प्राणी ले रहा है। तो वो न्यूट्रिशन, वो शुद्धता सबके अंदर जा रहा है। और आप कोई दान करते हैं तो उसके मन में, आपके मन में आ जाता है या दानी के मन में आ जाता है कि मैंने दान किया या फलाने को किया। लेकिन हवन में तो आपको पता भी नहीं चलता है, दिखता भी नहीं है, लेकिन आप पर्यावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, प्रकृति के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हर तरह के लिविंग बीइंग के लिए कर रहे हैं कि आप हवा में पोषण डाल रहे हैं। इस बात को मैं समझाना चाह रहा था कि ताकि लोगों की आंखें खुले, इस मामले में समझ आए कि हम लोग सांसों से जुड़े हुए एक दूसरे से। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।